संस्कृताय नमः। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सूक्तियों की श्रृंखला में आज जिस सूक्ति पर हम चर्चा करेंगे वह सूक्ति है महाकवि भारवी की रचना किरातार्जुनीयम से ली गई है। दोस्तों, महाकवि भारवी के विषय में ऐसा माना जाता है कि उनके कालखंड में जो भी शास्त्र, धर्म ग्रंथ इत्यादि थे उन सभी का उन्होंने अध्ययन कर रखा था। जब हम महाकवि भारवी की रचना अर्थात किरातार्जुनीयम को पढ़ते हैं तभी हमें ऐसा ही ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारी आज की सूक्ति है सहसा विदधित न क्रियाम, अर्थात बिना सोचे समझे अचानक क्षण भर में निर्णय करके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है कि महाकवि भारवी को उनके जो काव्य इत्यादि के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा था, उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा था। उस पुरस्कार समारोह में जो भी गणमान्य लोग उपस्थित थे उन सभी ने महाकवि भारवी की प्रशंसा की। जब महाकवि भारवी के पिता की बारी आई तो उन्होंने अपने पुत्र की प्रशंसा करने के बजाय अपने पुत्र के जो काव्य थी उसकी कमियां गिना दी। इस तरह से महाकवि भारवी काफ़ी क्रुद्ध हुए। उन्हें लगा कि मेरा पिता मेरा शत्रु है, यह तो जब पूरी दुनिया मेरा सम्मान कर रही है तब भी यह मेरा सम्मान नहीं कर सकते हैं, तब भी यह मेरा अपमान कर रहे हैं, लोगों के सामने इन्होंने मेरी कमियां गिना दी हैं। इस तरह से क्रुद्ध होकर महाकवि भारवी ने निर्णय किया कि मैं तो अब अपने पिता की हत्या कर डालूंगा। दोस्तों, जब वह अपने पिता की हत्या करने के लिए उनके कमरे में प्रवेश करने ही वाले थे तभी उन्होंने अपने माता तथा पिता की वार्तालाप को सुना। उनकी माता उनके पिता से पूछ रही थी कि तुमने अपने पुत्र की कमियां सभी के सामने क्यों गिनाई, तुमने भी उसकी प्रशंसा क्यों नहीं की। तो उसके पिता कहते हैं कि मैं अपने पुत्र पर काफ़ी गर्व महसूस करता हूँ, उसने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, परंतु जब सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और मैं भी उसकी प्रशंसा करूंगा तो वह उसका यह गर्व धीरे धीरे घमंड में बदल जाएगा और घमंडी लोगों के साथ माँ सरस्वती नहीं रह सकती है। अतः मैंने उसकी कमियां गिनाई ताकि वह और भी अच्छे अच्छे काव्यों की रचना कर पाए। दोस्तों, जब महाकवि भारवी ने अपने पिता की यह बात सुनी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरे पिता ने जो भी कुछ किया मेरे भले के लिए किया, अब मेरे प्रेमवश उन्होंने ऐसा किया। तब महाकवि भारवी ने अपने पिता से क्षमा मांगा और इस घटना से प्रेरित होकर के ही उन्होंने इस सूक्ति की रचना की कि सहसा विदधित न क्रियाम, अर्थात हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि महाकवि भारवी अपने पिता की हत्या कर चुके होते और उसके पश्चात उन्हें उनकी माता इत्यादि से यह ज्ञात होता कि उनके पिता ने उनकी तारीफ क्यों नहीं की थी, उनकी प्रशंसा क्यों नहीं की थी, तो सोचिए आजीवन उनको इसी ग्लानि में बिताना पड़ता कि उन्होंने अपने सबसे चहेते, जो उनसे सबसे अत्यधिक प्रेम करते थे, वैसे मनुष्य और उनके पिता की ही हत्या कर डाली। यदि आप भी पूरे दिन में कोई भी कार्य बिना सोचे समझे, बिना विचार किए करते हैं तो आपको भी आज से इस सूक्ति को अपने घर में लिख करके चिपका लेना चाहिए। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।